नमस्कार, आप देख रहे हैं जीबीसी अपडेट। मैं हूं आपके साथ रीना सोहता। चलिए देखते हैं हिमाचल की खास बड़ी खबरें। सबसे पहले हेडलाइंस। कांग्रेस प्रचार में डीप फेक का उपयोग कर रही है अनुराग ठाकुर। नामांकन भरते समय प्रत्याशी को क्या जानकारी देनी चाहिए और चुनाव आयोग को क्या बताना चाहिए। हाईकोर्ट में 2 घंटे चली सुनवाई, निर्वाचित विधायकों के इस्तीफे का फैसला सुरक्षित। पंजाब किंग्स गुरुवार को चेन्नई सुपर किंग्स 3 मई को, रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु 6 मई को धर्मशाला पहुंचेंगे। हिमाचल के इतिहास की सबसे बड़ी निकम्मी सुक्खू सरकार, राजीव बिंदल बोले। मौसम खुला तो किसानों के खिले चेहरे, फसल की कटाई में जुटे अन्नदाता। हिमाचल में चुनाव करवाने के लिए केंद्र सरकार ने जारी किए 100 करोड़। 2 कैबिनेट मंत्री मिनिस्टर इन वेटिंग राष्ट्रपति के दौरे को नियुक्त। कंगना ने भीमा काली मंदिर में माथा टेकने के बाद लोगों से मांगे वोट। हिमाचल में लगातार दूसरे साल अप्रैल में सामान्य से ज्यादा बारिश। अब खबरें विस्तार से। तीसरे चरण के मतदान को लेकर प्रचार जोरों पर है। भारतीय जनता पार्टी, बीजेपी और कांग्रेस समेत तमाम राजनीतिक पार्टियां प्रचार अभियान में जुटी हैं। इन सब के बीच केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधते हुए उस पर भ्रम फैलाने की कोशिश करने का आरोप लगाया है। अनुराग ठाकुर ने कहा कि अब वह अपने प्रचार के लिए भ्रम, अफवाह, डीप फेक और अन्य सभी प्रकार के हथकंडे अपना रही है। उन्होंने दावा किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शासन में आरक्षण कभी खत्म नहीं हो सकता। देश की 18वीं लोकसभा के लिए 2 चरण का मतदान हो चुका है। अंतिम चरण का मतदान 1 जून को और 4 को चुनाव परिणाम आएंगे। आपके लिए यह जानना जरूरी है कि आखिर लोकसभा चुनाव में उतरने वाले प्रत्याशी कैसे अपनी उम्मीदवारी सुनिश्चित करने के लिए नामांकन दाखिल करते हैं और चुनाव आयोग को इन्हें कौन कौन सी जानकारी देनी होती है। चुनाव के दौरान जिले के डीसी को ही मुख्य निर्वाचन अधिकारी माना जाता है। इन्हीं की देखरेख में प्रत्याशी अपना नामांकन पत्र दाखिल करते हैं। किसी भी चुनाव के दौरान जिलेवार स्तर पर जिले का डीसी ही चुनाव की कमान संभालता है। चुनाव के दौरान नामांकन पत्र दाखिल होने के बाद चुनाव आयोग उम्मीदवार के सारे कागजों की जांच करता है। अगर आयोग को किसी डॉक्यूमेंट में कुछ भी संदिग्ध लगता है तो उस प्रत्याशी की उम्मीदवारों भी निरस्त कर सकता है। कोई भी प्रत्याशी जिले के डीसी कार्यालय पहुंचकर नामांकन पत्र दाखिल कर सकता है। वहीं नामांकन के साथ ही उम्मीदवारों को एक निर्धारित जमानत राशि भी चुनाव आयोग के समक्ष जमा करानी होती है। चुनाव अधिकारी के अनुसार कोई भी प्रत्याशी नामांकन पत्र जमा करने की प्रक्रिया के दौरान सीमित गाड़ियों का इस्तेमाल कर सकते हैं। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने निर्दलीय विधायकों के इस्तीफे के मामले में अदालत में 2 घंटे तक सुनवाई चली। हाईकोर्ट ने फैसले को सुरक्षित रख लिया है। मुख्य न्यायाधीश MS रामचंद्र राव और न्यायाधीश ज्योत्सना रिवाल दुआ की खंडपीठ ने इस मामले को सुना। विधानसभा अध्यक्ष की ओर से सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस मामले की पैरवी की। उन्होंने अदालत को बताया कि निर्दलीय विधायकों की ओर से सौंपे गए इस्तीफे को स्वीकार करना या ना करना विधानसभा अध्यक्ष के प्रशासनिक कार्य क्षेत्र में आता है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम धर्मशाला में 5 मई को होने वाले IPL मुकाबले के लिए पंजाब किंग्स की टीम 2 मई को धर्मशाला पहुंच जाएगी। चेन्नई सुपर किंग्स की टीम 3 मई को आएगी। धर्मशाला में होने वाले मैच के लिए दोनों टीमें विशेष विमान से सुबह 10:30 बजे गग्गल हवाई अड्डे पर पहुंचेगी। टीमें सीधी धर्मशाला के कंडी स्थित रेडिसन ब्लू होटल जाएंगी। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल ने कहा कि हिमाचल प्रदेश के आज तक के इतिहास की सबसे निकम्मी सरकार सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार है। प्रदेश की कांग्रेस सरकार में जरा भी शर्म है तो अपनी सरकार के कामों के बूते जनता से वोट मांगे। कांग्रेस की सरकार ने 1.5 साल में 25,000 करोड़ रुपए का कर्ज हिमाचल प्रदेश की जनता पर चढ़ा दिया और काम के नाम पर कुछ नहीं किया। मंगलवार को बिंदल ने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार ने करोड़ों रुपए आपदा राहत के लिए दिए हैं। उसमें सरकार ने बंदर बांट करके जनता के पैसे का दुरुपयोग किया है और चुनाव आने पर वोट मांगने के लिए केवल भाजपा कांग्रेस के पूर्व विधायकों और पूर्व मुख्यमंत्री को गाली देकर वोट मांगे जा रहे हैं। मुख्यमंत्री की भाषा सड़क छाप हो गई है जिसमें वह जनता के प्रतिनिधियों को काले नाग, भेड़े में मेंढक बोलते हैं। उनके मंत्री संतरी सब उनकी भाषा दोहरा रहे हैं। ये कांग्रेस की हताशा, निराशा और बौखलाहट का उदाहरण है।
उन्होंने यह भी कहा कि सीएम सुक्खू ने 2022 के चुनाव के बाद बयान देकर 97% हिंदू आबादी का अपमान किया है और राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस पार्टी का एजेंडा सनातन को समाप्त करने का जोर शोर से चल रहा है। हिमाचल प्रदेश में कुछ दिनों से बर्फबारी और बारिश का दौर जारी है। यही कारण है कि किसानों पर संकट मंडरा रहा है, लेकिन अब मौसम खुल चुका है जिससे किसानों को राहत मिली है। हालांकि हिमाचल में 4 मई से हिमाचल में एक बार फिर से मौसम पलटी मार सकता है, जिससे एक बार फिर से समस्या बढ़ सकती है। हिमाचल प्रदेश में चुनाव करवाने के लिए केंद्र सरकार ने अपने हिस्से की राशि जारी की है। इसके तहत केंद्र ने 100 करोड़ की राशि जारी करने को मंजूरी दी है। केंद्र ने वेतन व लेखा अधिकारी, निर्वाचन कार्यालय, विधायी विभाग, कानून व न्याय मंत्रालय, भारत सरकार को इस राशि को जल्द से जल्द हिमाचल प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी को जारी करने को कहा है। जारी की गई राशि में से 10 करोड़ रुपए तैयारियों व मत पत्र को छापने के लिए, लोकसभा व विधानसभा उपचुनाव को करवाने के लिए 78 करोड़ रुपए, फोटो पहचान पत्र जारी करने के लिए 2 करोड़ और अन्य कार्यों के लिए 10 करोड़ की राशि खर्च की जा सकेगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने प्रस्तावित हिमाचल दौरे को लेकर इस बार 2 मिनिस्टर इन वोटिंग नियुक्त करने पड़े हैं। राष्ट्रपति भवन दिल्ली से हुई चर्चा के बाद राज्य सरकार ने स्वास्थ्य मंत्री कर्नल धनीराम शांडिल को शिमला में मिनिस्ट्री इन वोटिंग लगाया है, जबकि कांगड़ा में कृषि मंत्री चंद्र कुमार यह जिम्मेदारी निभाएंगे। लोकसभा चुनाव की व्यवस्था को देखते हुए खुद राष्ट्रपति भवन से ही मिनिस्टर इन वोटिंग का काम इस बार कम रखा है, लेकिन शिमला और कांगड़ा आगमन पर राष्ट्रपति को रिसीव करने के लिए ये दोनों उपलब्ध रहेंगे। राष्ट्रपति इस बार 4 से 8 मई तक हिमाचल प्रवास पर हैं। शिमला शहर के आसपास 4 कार्यक्रम राष्ट्रपति के हैं और इस दौरान वे रिज पर टहलेंगी भी। 6 मई को राष्ट्रपति के धर्मशाला जाने का कार्यक्रम है, जहां केंद्रीय विश्वविद्यालय का दीक्षांत समारोह है। लोकसभा चुनाव प्रचार में उतरी मंडी से भाजपा प्रत्याशी कंगना रनौत ने मंगलवार को सहारनपुर शहर पहुंचकर मां भीमा काली से आशीर्वाद लिया। वीरभद्र सिंह परिवार की आराध्य देवी के मंदिर पहुंचकर कंगना ने माथा टेका और उसके बाद जनसंपर्क के लिए लोगों से भी मिली। कंगना 2 दिन से रामपुर विधानसभा क्षेत्र में ही जनसंपर्क पर हैं और विधानसभा में पूर्व प्रत्याशी कौल नेगी उनके साथ हैं। कंगना रनौत के सहारनपुर शहर आने पर लोगों ने उनका जमकर स्वागत किया। हिमाचल प्रदेश में लगातार दूसरे साल अप्रैल में सामान्य से ज्यादा बादल बरसे हैं। इस वर्ष 1 से 30 अप्रैल तक सामान्य से 5% अधिक बारिश हुई। वर्ष 2023 में अप्रैल के दौरान सामान्य से 63% अधिक बारिश हुई है। 2022 में सामान्य से 99% कम बारिश दर्ज हुई थी। 10 साल बाद शिमला में अधिकतम तापमान भी सबसे कम रिकॉर्ड हुआ है। इस वर्ष अप्रैल के अधिकांश दिन ठंडे मौसम में ही बीते। राजधानी में 26 अप्रैल को इस माह का सबसे अधिक 26.6 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान दर्ज हुआ। पहले के वर्षों में अप्रैल के दौरान पारा 28 डिग्री तक जाता था। प्रदेश के मैदानी जिला ऊना में भी इस बार अप्रैल में सिर्फ एक बार अधिकतम तापमान 40 डिग्री तक पहुंचा। आज के लिए बस इतना ही। जुड़े रहिए हिमाचल की ताजा तारीन खबरों के लिए जेबीसी अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिमाचल, जय भारत।